हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 गैसेस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ में आप सभी को पता है मैक्सवेल तथा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का आणविक वेगों के वितरण का नियम। बहुत कम दाब पर गैसों को अणुओं की बहुत बड़ी संख्या का समुच्चय माना गया है। गैसों की अणुगति all of you know that PV is equal to mc square upon 3 या 1/3 mnc square होता है। समीकरण में यह भी माना गया कि गैस के सभी अणु दिए गए ताप पर एक ही वेग से अर्थात निश्चित रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से अभिगमित होते हैं, लेकिन वास्तव में सभी अणुओं के वेग समान नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि गैस के अणुओं के निरंतर एक दूसरे से तथा पास की दीवार से टकराते रहने के कारण उनका वेग बदलता रहता है। अतः ऐसी असंख्य टक्करों के परिणाम स्वरूप अणुओं के मध्य संवेग का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण कुछ अणु तो गमन करना भी बंद कर देते हैं, कुछ बढ़े हुए वेग से गमन करते हैं, कुछ अणु दूसरे अणुओं से टकराकर और अधिक उच्च वेग से गमन करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अणुओं के वेगों में बहुत अधिक अंतर शून्य से अनंत तक उत्पन्न हो जाता है। टक्करों के परिणाम स्वरूप अणुओं के सिर्फ वेगों में ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उनके गमन करने की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः उनकी गतिज ऊर्जा व गतियों का पुनर्वितरण होता है, रीअरेंजमेंट होता है, अर्थात अणु भिन्न भिन्न वेगों से चलने लगेंगे और गतिज ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होगी। बोल्ट्जमैन ने अणुओं के मध्य ऊर्जा का वितरण निम्न इक्वेशन से बताया। Ne/n0 is equal to exponentially of -e/kT। यहाँ n0 कुल अणुओं की संख्या है, Ne उन अणुओं की संख्या है जो निर्देश बिंदु अर्थात रेफरेंस पॉइंट से अधिक एनर्जी रखते हैं, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तथा T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टक्करों के फलस्वरूप व्यक्तिगत अणुओं का वेग ज्ञात करना अत्यंत कठिन है, तथापि अणुओं की कुल संख्या का कोई निश्चित अंश अवश्य होगा जिसका किसी समय पर एक विशेष वेग हो। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे कितने अणु हैं जिनका एक विशेष वेग होता है। दूसरे शब्दों में गैस के अणुओं में वेग का वितरण किस प्रकार होता है। जीसी मैक्सवेल ने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते हुए एक नियम दिया जिसे लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ कहा जाता है। इस नियम के अनुसार गैस के अणु शून्य से लेकर काफ़ी अधिक वेग की रेंज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैक्सवेल ने बोल्ट्जमैन इक्वेशन तथा प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन का उपयोग करते हुए एक सिंपल इक्वेशन दिया जो बताता है कि वास्तविक वितरण ताप एवं गैस के अणुभार पर निर्भर करता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम जो नियम दिया गया या इक्वेशन दिया गया वह निम्न प्रकार है। dN/n is equal to 4πm/2πRT to the power 3/2 exponentially minus mc square upon 2RT into c square dc। यहाँ c अणुओं का वेग तथा dN/n अणुओं की वह भिन्न है जिसका वेग c और c+dc के मध्य होता है। m is the molecular weight of gas, r is gas constant, T is absolute temperature and E प्राकृतिक लॉगरिथम का आधार है। So we may write it as probability is equal to 1/n into dN/dc is equal to 4πm/2πRT to the power 3/2 exponentially minus mc square upon 2RT into c square। यहाँ p is equal to उन अणुओं की प्रायिकता है जिनका वेग c तथा c+dc की अनंत सूक्ष्म इन्फिनिटेसिमल रेंज में हो।
मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण नियम का मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का आणविक वेगों के वितरण का नियम कहलाया। अगर हम प्रोबेबिलिटी और वेलोसिटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल के बीच कर्व प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न ताप T1, T2, T3, यहाँ T3 is the greatest temperature, then T2 and the smallest temperature is T1 में 3 वक्र 1, 2 और 3 प्राप्त होते हैं। स्थिर ताप पर बने इन वक्रों को डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व कहते हैं। इन कर्व से निम्नलिखित कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन, कुछ कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। प्रत्येक वक्र के लिए उन अणुओं की संख्या जिनका वेग 0 से अधिक है, वेग c का मान बढ़ने से बढ़ती है तथा उच्चिष्ट को प्राप्त करते हुए फिर तेजी से कम होने लगती है तथा वेग c के अधिक मान के लिए अधिक वेग पर प्रायिकता के मान में कमी के कारण c² की वृद्धि की तुलना में एक्सपोनेंशियल टर्म में शीघ्रता से कमी आती है। अतः स्पष्ट है कि बहुत निम्न वेग पर बहुत उच्च वेगों वाले अणुओं की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। सेकेंड कंक्लूजन है कि यह जो कर्व होता है वह असिमेट्रिकल होता है तथा प्रोमिनेंट आपका मैक्सिमा नहीं होता है। अतः प्रत्येक ताप पर अधिकांश अणु उच्चिष्ट पर जो वेग होता है वह वेग रखते हैं और इस वेग को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि उच्चिष्ट के समीप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एसिमेट्रिकल है, इसलिए प्रोबेबल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के कोइंसाइड नहीं होते हैं। नाउ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। अगर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रायिकता वेग का मान ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात ताप जितना अधिक होता है उतना ही अधिक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। ताप के बढ़ने पर सारा कर्व राइट और सरक जाता है, उच्चिष्ट की ऊंचाई कम हो जाती है तथा वक्र चौड़ा हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि उच्च तापों पर सामान्य से अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात अधिक अणुओं का वेग प्रायिकता वेग के निकट होता है, परंतु प्रायिकता वेग वाले अणुओं की कुल संख्या कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि उच्च तापों पर आणविक वेग अधिक विस्तृत रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। टेम्परेचर T1, T2 और T3 के वक्र को देखने पर T1 पर c से अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या वक्र तथा वेग अक्ष के बीच परिवेष्टित एरिया CAX द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उच्च ताप T2 तथा T3 से अधिक वेग रखने वाले अणुओं की जो संख्या है CBX तथा CDX द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्पष्ट T1 के लिए प्राप्त संख्या से अधिक है। इस प्रकार ताप में वृद्धि करने पर किसी निश्चित वेग अथवा ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और हम यह भी देखते हैं कि इस प्रकार इक्वेशन के अनुसार अणुओं के आणविक वेगों का वितरण अणुभार m पर भी निर्भर करता है। निश्चित ताप पर भारी गैसों का वितरण हल्की गैसों के वितरण से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है से कम होता है, जो कि आपके डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।